नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। बात निमिषा प्रिया मामले की करते हैं। निमिषा प्रिया मामले पर विदेश मंत्रालय यानी कि MEA ने अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। मंत्रालय ने कहा कि एक संवेदनशील मामला है और भारत सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है। विदेशी मित्र राष्ट्रों से भी संपर्क जारी है। MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि एक संवेदनशील मामला है। भारत सरकार लगातार हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। हमारे प्रयासों से सजा पर अमल को टाल दिया गया है। हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और कुछ मित्र देशों के साथ भी संपर्क में हैं। इस मामले से जुड़ी कुछ खबरें भ्रामक हैं। कृपया हमारी ओर से आधिकारिक अपडेट का इंतजार करें। ये साफ तौर पर MEA की तरफ से यानी कि विदेश मंत्रालय की तरफ से कह दिया गया है। यमन में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय निमिषा प्रिया के मामले में केरल के एक मौलवी द्वारा किए जा रहे दावे गलत हैं। सरकारी सूत्रों ने बुधवार को ये जानकारी दी थी और कहा था कि इस संवेदनशील मामले पर किसी भी तरह की अटकलीबाजी से बचना चाहिए। सदर मुफ्ती कंथापुरम AP अबूबकर मुस्लियासर ने सोमवार को दावा किया था कि प्रिया की मौत की सजा को पलट दिया गया है। सूत्रों ने कहा कि उन्होंने प्रिया के मामले में जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं और ये दावा गलत है। सूत्र ये भी बताते हैं कि हम लोगों से इस संवेदनशील मामले पर गलत सूचना और कदमों से बचने का आग्रह किया गया है। ये सरकारी सूत्रों की तरफ से कहा गया। और देखिए, आज MEA की जो बैठक हुई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा हुई है, जो मीडिया के साथ बातें शेयर की गई, उसमें भी कह दिया गया है कि किसी भी भ्रामक आप स्थिति से बचें। भ्रामक जो अटकलें खबरें आ रही हैं उनसे आप बचें। ये स्पष्टीकरण तब आया जब सदर मुफ्ती ने कथित तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय प्रिया मामले में उनके प्रयासों से अवगत है। 38 साल की भारतीय नागरिक की फांसी 16 जुलाई को होनी थी, लेकिन भारतीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद इसे टाल दिया गया। अब वर्तमान में यमन की राजधानी सना की एक जेल में है। केरल के पलक्कड़ की निवासी निमिषा प्रिया साल 2008 में एक नर्स के रूप में काम करने के लिए यमन गई थी। वहां कई अस्पतालों में काम करने के बाद निमिषा प्रिया साल 2011 में केरल वापस आई और यहां पर टॉमी थॉमस से उनकी शादी हुई। दोनों की एक बेटी है जो इस समय केरल में ही रहती है। साल 2015 में निमिषा ने यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के साथ मिलकर एक मेडिकल क्लिनिक की शुरुआत की थी। साल 2017 में मेहदी का शव एक वाटर टैंक में पाया गया था और हत्या का आरोप निमिषा पर लगा। आरोप है कि निमिषा ने नींद की दवा की ज्यादा डोज देकर मेहदी की हत्या की और उनके शव को छिपाने की कोशिश की। इसके एक महीने बाद निमिषा को यमन सऊदी अरब की सीमा से गिरफ्तार किया गया। निमिषा के वकील ने दलील दी कि मेहदी ने निमिषा का शारीरिक उत्पीड़न किया और उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था और निमिषा को धमकाया तक था। हालांकि तलाल अब्दो मेहदी के भाई ने इन आरोपों से इनकार किया है। साल 2020 में सना की एक अदालत ने निमिषा की मौत की सजा सुनाई। साल 2023 में यमन के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस सजा को बरकरार रखा। निमिषा प्रिया फिलहाल सना जेल में बंद है।